सो गाइस, अब जो आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे माइक के द्वारा रिकॉर्ड की हुई आवाज़ है। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फाइनली मैंने अपना ट्रैवल चैनल स्टार्ट किया है और उस ट्रैवल चैनल के लिए साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए मैंने एक माइक खरीदा है। उस माइक के लिए हम इस वीडियो में उसको अनबॉक्स करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वो माइक कैसा होने वाला है। सो गाइस, फाइनली जो माइक आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो है मानो, जिसका मॉडल नंबर है PM422। और आज इस बॉक्स को हम पूरा अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके रिव्यूज़ लेंगे और इसकी ऑडियो टेस्टिंग भी करने वाले हैं। और जैसे कि ये बॉक्स लगता नहीं है यार, ये मतलब बजट फ्रेंडली माइक है। इसकी पैकेजिंग वगैरह इतनी अच्छी हो रखी है, ऐसा लगता है कि ये प्रीमियम माइक है। और इसकी हम प्राइस ही बताने वाले हैं, कितना कॉस्ट का आया था ये। तो जैसे कि इसका प्राइस यहाँ लिखा हुआ है पूरा, इसका प्राइस जो है वो है 7,499 रुपये। बट ये इतने का है नहीं भाई, ये थोड़ा कम में मिल जाता है, ऑलमोस्ट 5,500 वगैरह का मिल जाएगा। और यहाँ पे एक सपोर्ट ईमेल आईडी भी दे रखी है, जो कि एक सपोर्ट ईमेल आईडी, आपको कुछ इशू आते हैं इसमें तो आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो इनके लिए। और जैसे कि कुछ और देखते हैं इसके में, सारी डिटेल्स वैसे इस बॉक्स पे दे रखी हैं, तो आप बॉक्स को संभाल के रखिएगा, जिससे कि आप आगे कुछ भी उसको रीयूज़ कर सकते हैं। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए, है आपका मियानो PM422। इसको खोल दिया हमने और इसके अंदर निकलता है सबसे पहले ये माइक का कवर, और ये निकलता है आपका दिस इज पॉप अप फिल्टर, और ये मिलता है एक यूज़र मैनुअल। और इसके अंदर है हमारा माइक, ये हमारा माइक जो कि एक प्रीमियम फील देता है काफ़ी ज़्यादा। इसके अंदर लिखा है मानो, और जब हम ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे वो हमारा इस साइड ही होना चाहिए। चलो, ये आइटम रखते हैं यहाँ पर। और ये मिलता है हमारा एक टेबल माउंट, जो कि हमारे इस टेबल में लगेगा। और ये हो गया हमारा एक आर्म, जो कि इसमें फिक्स होगा। ये USB केबल हो गई, जो कि माइक और हमारे लैपटॉप को कनेक्ट करेगी। और ये एक माउंट हो गया जिसमें कि ये माइक लगेगा। सो टोटल इतने आइटम्स मिलते हैं इसके अंदर, बाकी ये कुछ तो है नहीं ऐसा। और ये देखिए, इस तरह से मिलते हैं ये सारे आइटम्स इसके अंदर। सो गाइज, फाइनली ये है हमारा मैनुअल। इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है कि आप अपने माइक कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास ये होना ज़रूरी है। जैसे ये शॉक माउंट हो गया, माइक्रोफोन स्टैंड हो गया, पॉप अप फिल्टर, जैसे मैंने बताया था। तो मैनुअल काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप मैनुअल देख के इसको ईजिली फिक्स कर सकते हो हर जगह। चलो, अब इसको टेबल में फिक्स करके फिर बताते हैं किस तरह से फिक्स करते हैं टेबल में। चलो, सो गाइज, हमने इसको अनबॉक्स तो कर दिया है, और जैसे कि इसके सारे पार्ट्स रखे हैं यहाँ पर, वन बाय वन हम इस पार्ट्स पे जाएंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ है और कैसे लगाना है और कैसे फिक्स करना है। तो सबसे पहले जो पार्ट्स आता है वो है इसका माउंट, टेबल माउंट, जो कि हमारे टेबल पे लगेगा। तो आप इसको ऐसे रोटेट करके ढीला कर सकते हैं। देखो, जैसे मैंने इसको खोल रहा हूँ, ये गैपिंग हो रही है, ठीक है। तो ये अपनी टेबल के हिसाब से आप उसको घुमा लो। जैसे मेरी टेबल का गैप इतना है, तो उंगली चली गई इतना, आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो घुमाकर। और ये इसके टाइट करने के लिए है, ये होल है, जो कि इसमें आर्म माइक्रोफोन, जो है इसको आर्म माइक्रोफोन बोलते हैं, ये इसके अंदर इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको टेबल माउंट को लगाते हैं। टेबल माउंट को लगाकर फिर चेक करते हैं अगला आइटम। तो देखो, ये मेरी टेबल है, मैं इसको यहाँ पर फिक्स करता हूँ इस तरह से, क्योंकि हमारा ये जो है ना ऊपर रहना चाहिए। देखो, इसको मैंने रोटेट किया, यहाँ लगाया, अभी जा नहीं रहा है तो इसको और स्पेस थोड़ा बड़ा कर लिया। चलो चलो, ये आपको अपनी साइज के हिसाब से करना पड़ेगा। ये आ गया, देखो फाइनली ये आ गया यहाँ पर। और इसको हम टाइट कर देंगे बढ़िया तरीके से। ये हो रहा है टाइट, हाँ ये देखो, ये पूरा टाइट हो गया। इसको अच्छे से टाइट करना है। और जैसे इसके ऊपर होल था, और ये है इसके अंदर जो कि फिक्स होगी रॉड, तो ये जाएगी इसके अंदर, ये इस तरह से। और यहाँ इसके ये स्क्रू है, इस स्क्रू से इसको टाइट कर देंगे। तो हमारा टेबल माउंट और माइक्रोफोन स्टैंड ये रेडी हो गया। अब इसकी खासियत ये है, इसको हम कैसे भी घुमा सकते हैं। ऐसे घुमा लिया, ऐसे घुमा लिया, इधर ऊपर नीचे, आगे पीछे, इसलिए ये बहुत मतलब एक नंबर पीस है। यहाँ इसको लूज करके टाइट कर लोगे इस तरह से, तो ये एक ही जगह स्टेबल हो जाएगा, ज़्यादा हिलेगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट आइटम हमारा ये है, जिसको बोलते हैं हम शॉक माउंट। ये हम लगाएंगे इसमें आगे,
ये देखो यहाँ पर ये लगेगा शॉक माउंट, बस इसको घुमाते रहो फिक्स हो जाएगा। ये ठीक 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 ठीक। ये हो गया फिक्स। ठीक है, इसको टाइट कर लेते हैं, चेक कर लो अच्छे से फिक्स है। और इसको हम लूज करके आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लगाने वाले हैं माइक। ये गाइस, और इसको टाइट कर दो यहाँ से। ये टाइट हो गया, टाइट हो गया, हिलेगा नहीं। अब हम इसको करेंगे ऊपर साइड, और मैं आपको लगा के दिखाता हूँ माइक। सो ये मैंने लगा दिया शॉक माउंट, बढ़िया। अब इसमें हम लगाएंगे माइक। ये है हमारा माइक, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसको ऐसे करके गोल राउंड 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 घुमा देंगे। ये देखो अभी फिक्स होने वाला है। ये माइक सब में यूज़ होगा। इधर आप ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं तो अपनी आवाज़ दे सकते हैं, और ब्लॉगिंग करते हैं तो भी दे सकते हैं। पॉडकास्ट के लिए भी बहुत बढ़िया माइक है। ये देखो ये हो गया फिक्स। अब ये देखो ये लूज रहता है, कुछ होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे इसकी बेल्ट लगी हुई है, ऐसे कुछ होगा नहीं। लेकिन अब इसको अगर ऊपर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको टाइट कर लो। ये इसके बटन दे रखे हैं, देखो टाइट हो गया, हिल नहीं रहा है ना। उसके बाद ये मिलती है हमें इसके साथ इसकी ये विंड स्क्रीन कैप। तो विंड स्क्रीन कैप को हम इस पर लगा देंगे, जैसे कि हमारी जो भी आवाज़ वगैरह होती है वो क्लियरिटी ज़्यादा हो जाती है। फिलहाल इसको हटा के एक चीज़ इंपॉर्टेंट चेक करेंगे, जैसे कि इसके आगे लिखा हुआ है हमारा मानो। वो मानो हमें उस साइड ही रखना है जिस साइड हमें बोलेंगे। जैसे कि देखो अब मैंने इसे अपने साइड कर लिया, तभी हमारी आवाज़ क्लियर आएगी। वरना आप अगर इधर इस साइड रख के बोलेंगे, इस साइड रख के बोलेंगे तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। तो फाइनली ये हमने लगा दिया। और इसके साथ ये और केबल आती है, एक USB केबल। सो ये बाहर है बंद, इसको निकाल लिया। इसको देख सकेंगे आप, ये जो साइड से है ये लगेगी हमारे माइक में, और ये जो USB है आइधर ये लगेगी विंडोज़ में, और विंडो कंप्यूटर में लगा लो अपने, या फिर अपने अगर फ़ोन में लगानी है तो इसके साथ आपको एक और कनेक्टर बाई करना होगा फ़ोन में लगाने के लिए, USB to C, लैपटॉप में लगाने के लिए। तो पहले इसको लगाते हैं। ये देखो यहाँ पर लगेगा, ये है, ये लग गया ठीक। माइक को आप ऐसे रख लो अपने। उसके बाद ये लगाएंगे हम लैपटॉप में। सो ये अलग से हमारे पास इसका USB to C टाइप कनेक्टर। इसको हम ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, इसके साथ नहीं आता है। इसको अमेजन से या फिर फ्लिपकार्ट से आप हर जगह अवेलेबल है, मिल जाएगा 100-150 रुपये का। इसको यहाँ लगा दिया। उसके बाद अगर आपके पास C टाइप लैपटॉप वो है, लैपटॉप है तो लैपटॉप में लगा सकते हैं केबल, ये है लैपटॉप C टाइप। और अगर फ़ोन है तो फ़ोन में लगा सकते हैं। ये मैंने लगाया इसमें, और देखो लाइट आनी स्टार्ट हो गई। ये आप देख सकते हैं लाइट। यहाँ एक बटन दे रखा है, ये म्यूट का, ये देखो म्यूट हो गया और ये ऑन हो गया। इसके बाद इसका जो साउंड है वो थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ अच्छी दी है, जो कि ये दी है आपको फ़ोन का जो माइक्रोफोन होते हैं, आप उसको सीधे कनेक्ट कर सकते हैं केबल लगाकर, और जो भी आपकी आवाज़ जा रही है उस आवाज़ के लिए आप सुन सकते हैं बढ़िया तरीके से कि आपकी आवाज़ किस तरह की रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, सो अब इसकी हम करेंगे ऑडियो टेस्टिंग। ये देखो ये हिल रहा है, इसको आप कैसे भी टाइट कर सकते हो, यहाँ से और टाइट कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली हमारा एक आइटम रह गया है जिसको बोलते हैं हम पॉप अप फिल्टर। ये है हमारा पॉप अप फिल्टर। और ये पॉप अप फिल्टर क्या यूज़ होता है, जैसे कि हम बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसमें हमारी सांस लेने की आवाज़ आती है या हमारी फूकने की आवाज़ आती है, वो इस पॉप अप फिल्टर से हट जाती है। तो इसको कनेक्ट आप ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पर ये है, और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ये हो गया फिक्स गाइस। ठीक है, अब देखो इसको हम छोटा बड़ा हर तरह से कर सकते हैं। सपोज हमें रिकॉर्डिंग करनी है इस साइड से, तो देखो ये हो गया, ये बना लिया मैंने। सो गाइस फाइनली ये पावर फिल्टर लग गया, पूरा सेटअप हो गया इसका, और हमने इसको कनेक्ट भी कर लिए USB अपने C पोर्ट से लैपटॉप में। ये हमारे मैकबुक में कनेक्ट हो गया है, और इसको हम सॉफ्टवेयर से एडिट कर सकते हैं जिससे हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, उसका नाम है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी में इसकी आवाज़ देख सकते हैं। सो गाइस फाइनली हम ऑडियो टेस्टिंग करने वाले हैं। ऑडियो टेस्टिंग करने के लिए मैं सेम लाइन एक कैमरे में भी बोलूंगा और सेम लाइन में इस माइक के द्वारा भी रिकॉर्ड करके सुनाऊंगा, जिससे कि आपको क्लियरली डिफरेंस पता लगेगा कि फ़ोन की आवाज़ ज़्यादा बेटर है कैमरे की
या फिर इस माइक की आवाज़ ज़्यादा बेटर है? इस माइक को यूज़ करके हम लोग किस तरह की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं? जो आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड की हुई आवाज़ है। सो गाइस, अब जो आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे माइक के द्वारा रिकॉर्ड की हुई आवाज़ है। तो गाइस फाइनली हमने ऑडियो टेस्टिंग भी कर ली है और इसको अनबॉक्सिंग भी कर दिया है और मैंने इसको दिखा दिया है कि आप कैसे अपनी टेबल में इसको माउंट कर सकते हो, किस तरह से लगा सकते हो, मूव कर सकते हो। और इसकी जो आवाज़ थी वो आप सुन सकते हो, इसको माइक्रोफोन में लगा के अपने कान में किस तरह की आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है, तो गाइस जाते जाते आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले टाइम में इस तरह की और अच्छी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चलिए गाइस, बाय।